तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जा करके देख लेना और वीडियो का स्पीड 1.25x कर लेना ताकि वीडियो देखने में आप लोग को मजा आए। तो इस एपिसोड में वो हवेली चिकन दाव फेंक के पास छोटा के आ चुका था जिसको वो प्रिंसेस को दिखाती है। प्रिंसेस उस हवेली चिकन को देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इस हवेली चिकन को देख करके ऐसा लग रहा है कि ये नेचर के साथ पैदा हुई है और ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास ये पावर होती है वो काफी ज्यादा अपने आप को ताकतवर कर सकती है और साथ ही साथ अपने साइज को छोटा या बड़ा भी कर सकती है। और इस चिकन को देख करके ऐसा लग रहा है कि ये करीबन 100 साल पुराना चिकन होगी और इन 100 सालों में ये चिकन अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल बना चुकी है। वो उस चिकन को कह रही होती है कि देखो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगी। लेकिन तभी दाव फेंग जोड़ी से कहती है कि जाओ जल्दी से चूल्हे वगैरह रेडी करो, मैं आज इस चिकन को पकाकर खाऊंगी। 100 साल का पुराना चिकन है इसीलिए इसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा कमाल का आएगा। ये सुनने के बाद वो चिकन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कहने लगती है कि ये लोग तो मुझे ही खाने वाले हैं, इसीलिए वो वहां से जल्दी से भाग जाती है। तो अभी दाव फेंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि भाग गया ये चिकन का बच्चा, अगली बार देखेगा तो मैं उसे जरूरी पकाकर खा जाऊंगा। तो यह में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस के पास दाव फेंग बैठा हुआ होती है ताकि रात में जो प्रिंसेस की बीमारी होती है वो उसे ठीक कर सके। तो यहाँ पर प्रिंसेस दाव फेंग को बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन देती है और कहती है कि इन सारे स्पिरिचुअल स्टोन से अपने आप को कल्टीवेशन करो और तुम्हारी कल्टीवेशन की पावर जो है वो मेरे अंदर ट्रांसफर कर देना, इसकी वजह से इसमें तुम्हें ही फायदा होगा और मेरे ही फायदा होगा। तो प्रिंसेस कहती है क्या दाव फेंग तुम कल्टीवेशन करने के लिए रेडी हो? तो वही दाव फेंग कहती है कि हाँ मैं रेडी हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि दाव फेंग अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देती है। जैसे जैसे दाव फेंग उन स्पिरिचुअल स्टोन की पावर को एब्जॉर्ब कर रही थी तो उसके पावर भी और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। इसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल रही होती है और वो सही पावर प्रिंसेस की बॉडी के अंदर जा रही होती है, जिसकी वजह से प्रिंसेस की जो बीमारी होती है वो आस्ते आस्ते कम होने लगती है। दाव फेंग वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन स्पीड को और भी ज्यादा फास्ट करने लगती है ताकि जल्द से जल्द वो प्रिंसेस को उस बीमारी से ठीक कर सके। और जैसे जैसे दाव फेंग की कल्टीवेशन पावर स्पीड हो रही होती है उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रही होती है और वो सभी की सही पावर प्रिंसेस की बॉडी के अंदर जा रही होती है, जिसकी वजह से प्रिंसेस को बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस होने लगती है और ऐसा लग रहा था कि वो उनकी बीमारी को बहुत हद तक कम कर रही है। अभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस की बॉडी के अंदर जहाँ पर भी वो बीमारी होती है वो आस्ते आस्ते एक पील के रूप में आकार लेने लगती है, क्योंकि दाव फेंग की जिसमें सारा ऑरा प्रिंसेस की बॉडी के अंदर जा रही होती है वो उन सभी ऑरा को एक पील के अंदर ट्रांसफर कर रही होती है। अगर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो प्रिंसेस की बॉडी के अंदर जो बीमारी है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। तो दाव फेंग कहने लगती है कि ये जो 3 स्पिरिचुअल क्रिस्टल मिले हैं ये काफी ज्यादा कमाल की है, इससे पहले जब मैंने क्रिस्टल के साथ कल्टीवेशन किया था तब भी वो बहुत ज्यादा कमाल की थी। तो अभी हम जोड़ी को देखते हैं जो वहाँ पर झांक करके देख रही होती है। जोड़ी यही देख रही होती है कि दाव फेंग प्रिंसेस की बहुत ज्यादा करीब तो नहीं है ना, अगर वो प्रिंसेस की बहुत ज्यादा करीब होगा तो मैं उसे मार मार कर उसका भर्ता बना दूंगा। जिसके बाद वो सिपाही कहती है कि देखो तुम्हें झांकने की ज्यादा जरूरत नहीं है वरना तुम दाव फेंग को क्या मारोगे, प्रिंसेस तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे, क्योंकि प्रिंसेस को पता है कि कौन उनके लिए अच्छा इंसान है और कौन उसके लिए बुरा इंसान है। उन्होंने उस बंदे के ऊपर भरोसा किया है तभी तो वो उस बंदे को अपनी इतना ज्यादा पास में बिठाया है। लेकिन तभी जोड़ी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे दाव फेंग के ऊपर यकीन नहीं है, वो एक नंबर का थरकी इंसान है, उसके ऊपर मेरा 2-4 थप्पड़ बनेगा ना वो अपने आप शरीफ बंदा बन जाएगा। तभी हम दाव फेंग को देखते हैं जो इतना ज्यादा कल्टीवेशन करने की वजह से उसका बॉडी के अंदर क्रैक पड़ने लगती है। ये वजह से दाव फेंग को बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है, लेकिन वो सारा का सारा पेन बर्दाश्त कर रही होती है और दाव फेंग कह रही होती है कि मैं अगर और ज्यादा पेन बर्दाश्त कर लूंगा तो मेरी यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो जाएगी। तभी जोड़ी ये सब देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि इस दाव फेंग की कल्टीवेशन में तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस आवाज आ रही है, मानो कि ये अभी भी ब्रेक थ्रू करने वाला है। तभी हम देखते हैं कि दाव फेंग सच में अपना ब्रेक थ्रू कर लेती है, जिस वजह से दाव फेंग मसल रेजलर्स रेलोंग पर पहुंच चुका था, जिस रेलोंग के ऊपर त्यांगलोन अभी भी है। उसे देखकर जनरल और बाकी सही बंदे डर गए थे। ये तो त्यांगलोन मसल रेजलर्स की बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, अब उसी रेलोंग को दाव फेंग ने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया। अब तो त्यांगलोन भी उसके सामने क्यों ना आ जाए, दाव फेंग उसे चुटकी में भी हरा सकती है। और जैसे ही दाव फेंग का ब्रेक थ्रू हुआ था उसके साथ साथ प्रिंसेस की हालत में भी बहुत ही ज्यादा सुधार आने लगती है और उसकी बीमारी बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी। प्रिंसेस इतना ज्यादा खुश होती है कि वो सीधा जाकर के दाव फेंग को अपनी गले में लगा लेती है और वो दाव फेंग को कहती है कि दाव फेंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से आज मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रही है। इसके बाद दाव फेंग कहती है कि नहीं नहीं प्रिंसेस मुझे तो आपकी शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपकी वजह से मैंने अपनी ब्रेक थ्रू कर पाया है। इसके बाद दाव फेंग सीधा जाकर के घोड़ा गाड़ी के ऊपर बैठ जाती है और प्रिंसेस के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि प्रिंसेस जितना ज्यादा सुंदर है उनका दिल भी उतना ज्यादा अच्छा है। तभी वहाँ पर चिकन भी आ जाती है जिसे देख करके दाव फेंग कहती है कि अबे तू
तू फिर से आ गया और तू इस बार कौन सी अपने साथ नया मुसीबत लेकर के आया है। इस बार आया है तो मैं तुझे पक्का ही खा जाऊंगा। तो ये वो चिकन दाओफेंग को कुछ बताने लगती है, लेकिन दाओफेंग उसकी बात को समझ नहीं पा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तियांगलोंग अपनी सिपाही के साथ आ चुका था और वो फिशेस की घोड़ा गाड़ी के नजदीक भी आ चुका था। चिकन दाओफेंग को ही समझ रही होती है कि तियांगलोंग अपनी सिपाहियों के साथ तुम्हारे पास आ रही है, लेकिन दाओफेंग उसकी बात को उल्टा समझ कर कहती है कि चिकन गद्दार कहेंगे, तुम ही इन लोगों को अपने साथ यहाँ पर लाया है, तू हमारी जान लेना चाहती है इसीलिए इन लोगों को यहाँ पर बुलाया है। देख मैं तेरी आंखों के सामने इन सभी का कैसे बैंड बजाती हूँ, तेरा प्लान कामयाब होने नहीं दूंगा। तभी तियांगलोंग की तरफ तेज रफ्तार में जाने लगती है। तभी दाओफेंग घोड़ा गाड़ी से जल्दी से उतरती है और तियांगलोंग के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। तियांगलोंग जैसे ही दाओफेंग के ऊपर पहुंच मारने वाले होती है, दाओफेंग अपनी पहुंच से उसको रोक देती है और वो तियांगलोंग के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, जिसकी वजह से तियांगलोंग उड़ता हुआ जाकर के दूर में गिरती है। उन दोनों का कंडीशन सेम हो चुका था, लेकिन यहाँ पर दाओफेंग की पावर बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो उस बंदे के ऊपर भारी पड़ने लगती है। इस चीज से तियांगलोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेती है और वो अपनी स्वॉर्ड को बहुत ही ज्यादा चार्ज करने लगती है और वो सीधा जाकर के दाओफेंग के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन दाओफेंग अपनी बात से एक ही उंगली में उसकी अटैक को रोक देती है और उसके साथ साथ उसे उड़ाकर दूर फेंक देती है। तभी तियांगलोंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि ये तो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, तो फिर ऐसा क्या हुआ जो वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया। जिसके बाद वो दाओफेंग के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन उसका एक भी अटैक दाओफेंग को लग नहीं रहा था। इसके बाद दाओफेंग की पावरफुल पहुंच मारती है, जिसकी वजह से तियांगलोंग वहां से दूर जाकर के गिरती है। ये देखो सही बंदे की हवा टाइट हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर ये दाओफेंग को हो किया गया, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। इसके बाद दाओफेंग वहां से जाने लगती है क्योंकि तियांगलोंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, लगता नहीं कि वो मेरे ऊपर अटैक करेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तियांगलोंग एक चुपके से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक दाओफेंग के ऊपर कर देती है। तभी हम दाओफेंग को देखती है कि जो इस अटैक को आते हुए महसूस कर लेती है और वो अपनी 3 हेवेली पिलर को वहां पर अपीयर कर देती है और उनमें से एक हेवेली पिलर को वो पकड़ती है और उसके साथ साथ वो उस लास्ट अटैक को यहीं पर खत्म कर देती है और साथ ही साथ वो उस हेवेली पिलर से उस तियांगलोंग को भी वहां से दूर उड़ाकर फेंक देती है। इसके बाद दाओफेंग अपनी तीनों हेवेली पिलर से उन सभी के ऊपर अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से जमीन में भी क्रैक आने लगती है और वो उन तीनों की हालत बहुत ज्यादा खराब कर देती है। इसके बाद दाओफेंग अपनी बहुत बड़ी जायंट फॉर्म को समन कर लेती है और वो पूरे गुस्से के साथ तियांगलोंग के सामने खड़ी होती है, जिसे देखकर तियांगलोंग की हालत एकदम खराब हो जाती है और उसको वहाँ पर अपनी मौत नजर आ रही होती है और उसको लग रहा था कि दाओफेंग उसकी जान ले लेगा। इसके बाद दाओफेंग अपनी एक पावरफुल पंच उसके तरफ कर देती है, जिसकी वजह से तियांगलोंग अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी अटैक को रोक नहीं पाती है और सीधा जाकर के चट्टानों में टकरा जाती है। जितने भी सारे वहाँ पर बंदे होते हैं उन सभी को अंदाजा हो चुका था कि दाओफेंग अपना ब्रेक थ्रू कब का कर चुकी है और जिसकी वजह से उसका पावर इतना ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए हमें अपना जान बचाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसके बाद वो सभी बंदे वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दाओफेंग जुकुन की कुल्हाड़ी उसे छीन लेती है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। सभी लोगों की वहाँ पर हालत खराब हो जाने लगती है और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखो दाओफेंग जुकुन की कुल्हाड़ी उसके तरफ ही फेंक देती है, जिसको जुकुन के ऊपर लग जाती है, जिसकी वजह से जुकुन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो उड़कर दूर जाकर के गिरती है और जितने भी सारे लोग होते हैं वो अपनी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद हम तियांगलोंग को देखते हैं वो भी अपनी जान बचाकर वहाँ से पूरी रफ्तार के साथ वहाँ से भागने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।